हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों के हल करने की श्रृंखला में आपके सामने ये क्विज 6 लेके मैं आया हूँ, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन है मालिनोव्स्की ने, सेकंड रेडक्लिफ ब्राउन ने, थर्ड दुर्खीम ने और फोर्थ लेवी स्ट्रास ने। तो धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य जो विभाजन किया है वह किया है दुर्खीम ने। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने धर्म संबंधी विचार जो है वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर प्रस्तुत किया, और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि संसार 2 भागों में मुख्यतः विभाजित है। एक पवित्र, जिसको उन्होंने सेक्रेड कहा, और दूसरा साधारण, जिसको उन्होंने प्रोफेन कहा। उनका आशय पवित्र वस्तुओं से संबंधित वो है कि पवित्र वस्तुएं वह हैं जिनकी अनेक निषेधों द्वारा, ठीक है, अनेक निषेधों द्वारा रक्षा की जाती है, और अपवित्र वस्तुएं वह हैं जिन्हें पवित्र वस्तुओं से दूर रखने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये बेसिक डिवीजन है उनका कि पवित्र को अपवित्र से दूर और अपवित्र को पवित्र से दूर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पौधशाला है। ठीक है, नर्सरी उन्होंने बोला। समनर, साइमन, काम या कूले। तो प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पौधशाला है, यह बात कूले ने कही है। कूले ने जो प्राथमिक समूह बताए वो परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, इनको उन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा, और कहा कि प्राथमिक समूह जो है समाजीकरण के माध्यम से मनुष्य के विचारों का जो है पोषण करते हैं। अर्थात उनकी पाशविक जो प्रवृत्तियां, मनुष्य वास्तव में जब तक वो समाज में नहीं आता है वो उसमें एक पाशविक प्रवृत्ति होती है, और उस प्रवृत्ति को समाजीकरण के माध्यम से उसको अपने समाज के अनुरूप बनाता है। तो इस प्रकार से जब बच्चा पहली बार किसी के संपर्क में आता है तो वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने पड़ोस के संपर्क में आता है, और फिर अपने क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है। तो ये जो प्राथमिक समूह है एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा डेविस के अनुसार, किंग्सले डेविस, मानव समाज को पशु समाज से संस्कृत, संगठन, जागरूकता या फिर जैविक विशेषता। तो जो मानव समाज को पशु समाज से अलग करने की जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संस्कृत। संस्कृत ये है जो मानव समाज में पाई जाती है, बाकी किसी अन्य समाज में नहीं पाई जाती है। तो ये संस्कृति को डेविस ने मानव समाज को पशु समाज से अलग करने वाला तत्व बताया है। प्रश्न नंबर 4 है कि समनर के अनुसार इनमें से कौन सी मूल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। ठीक है, मूल प्राथमिक समूह, भौतिक वस्तुएं, राज्य या लोकरीतियां और लोकाचार। तो समनर ने जो मूल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाले तत्व बताए हैं वो बताए हैं लोकरीतियां और लोकाचार को। उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में 2 उन्होंने बताया था, जनरीतियां और लोकाचार। ठीक है, फोकवेज और मोर्स, इन अवधारणाओं के आधार पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना हुआ बताया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है कि मैकाइवर और पेज ने समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक किसे माना है। मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन है आपके सामने, सामान्य धर्म, सामान्य भाषा, सामान्य प्रथा
सामान्य भूक्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो मैकाइबर और पेज ने जो समुदाय का जो मुख्य कारक बताया है वो सामान्य भूक्षेत्र को बताया है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसको उन्होंने स्थानीय क्षेत्र कहा है, यह समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन 4 सामान्य भूक्षेत्र सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, द डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मर्टन ने, फेयरचाइल्ड ने, आगबर्न ने या फिर निमकाफ ने? द डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, तो यह पुस्तक लिखी है फेयरचाइल्ड ने। प्रश्न नंबर 7 है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अभी इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने प्रस्तुत की। ठीक है, अच्छा, प्राथमिक समूह की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो आत्मीयता, आमने सामने के संबंध, फेस टू फेस रिलेशनशिप, घनिष्ठता तथा पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस, ये जो है वो प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता कूले ने बताई हुई है। प्रश्न नंबर 8 है कि संपूर्ण पर्यावरण, टोटल इन्वायरमेंट की अवधारणा किसने दी है? टोटल इन्वायरमेंट की अवधारणा किंग्सले डेविस द्वारा, मैकाइबर एवं पेज द्वारा, आगबर्न द्वारा, रॉस द्वारा। तो संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा मैकाइबर एवं पेज द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह का उदाहरण और वो भी कूले के अनुसार, ये बताना हमको। ऑप्शन है चिकित्सकों का समूह, वकीलों का समूह, क्रीड़ा समूह या फिर वृद्ध व्यक्तियों का समूह। तो कूले ने जो प्राथमिक समूह 3 बताए हैं उसमें है परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 क्रीड़ा समूह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ किया? समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य जो है वो सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? येल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय? तो समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ येल विश्वविद्यालय में। सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं। ठीक, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।